सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 76, and it is only for 9th class students. It has taken from the subject Social Science, Geography, and we will revise the chapter number 2, Physical Features of India in this worksheet. So students, पिछली वर्कशीट की तरह इस वर्कशीट में भी हम इसी चैप्टर की रिवीजन कर रहे हैं और इस चैप्टर में से 1 मार्कर, 3 मार्कर एंड 5 मार्कर क्वेश्चंस की रिवीजन करेंगे, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप का पेपर आपको आएगा, क्योंकि ये जो पैटर्न ये दे रखा है इसी पैटर्न पर आपको वो पेपर आएगा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज दोआब? द एरिया ऑफ लैंड बिटवीन टू रिवर्स दैट मीट, यानी दो रिवर्स जहाँ पर मिल रही हैं और उसके जो बीच की लैंड है उसको हम दोआब कहते हैं. सच एज द वन बिटवीन द गंगा एंड द यमुना इन इंडिया इज कॉल्ड दोआब, यानी गंगा और यमुना की जो बीच का लैंड है उसको हम दोआब कहते हैं. नाउ द सेकेंड इज, विच कॉन्टिनेंट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड? व्हाट इज गोंडवाना लैंड? आपको पता है ना, जो आपको पढ़ा हो आपने कि जब बहुत लाखों करोड़ों साल पहले जब ये सारे कॉन्टिनेंट एक ही लैंड का हिस्सा थे उसको गोंडवाना लैंड बोलते थे. तो विच कॉन्टिनेंट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड? नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया. सो द राइट आंसर इज नॉर्थ अमेरिका. थर्ड क्वेश्चन इज अ फिलिंग द ब्लैंक्स. द रिवर डैश इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडियन डेजर्ट. तो कौन सी रिवर जो है लॉन्गेस्ट रिवर है इंडियन डेजर्ट की? This is Luni River. The Luni River is the longest river of Indian desert. Question number 4. Kavaratti is administrative headquarters of Lakshadweep. यानी जो कवरत्ती आइलैंड है वो हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप का, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर. स्टेट ट्रू और फॉल्स? ट्रू है ये फॉल्स? इट इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाट इज नॉर्दर्न सरकार? बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं. नॉर्दर्न सरकार में वो गवर्नमेंट समझ लेते हैं इसको. वो गवर्नमेंट नहीं है एक्चुअली. द कोस्टल एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश आर कॉल्ड द नॉर्दर्न सरकार, यानी जो आंध्र प्रदेश का कोस्टल तटीय इलाका है उसको हम नॉर्दर्न सरकार के नाम से जानते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज, यानी ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरीज में क्या डिफरेंस होता है? देखिए ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं. ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्लेशियर एंड जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ रिवर, यानी जो इसको हिंदी में बोलते हैं सहायक नदी. ये वो नदियाँ होती हैं जो कि ग्लेशियर से ओरिजिनेट तो होती हैं लेकिन एक मेन रिवर में जाके, जो बड़ी रिवर है उसमें जाके वो मिल जाती हैं. जैसे गंगा में जो यमुना है, यमुना इज ट्रिब्यूटरी. Then whereas distributaries are formed when the river breaks down into small streamlets or channels. जब एक रिवर कई सारे स्मॉल स्टीमलेट्स में डिवाइड हो जाती है, चैनल्स में डिवाइड हो जाती है, तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सेंट्रल हाईलैंड्स. तो देखिए क्या क्या है इसके पॉइंट्स. मालवा प्लेट्यू इज़ नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड. जो मालवा प्लेट्यू है उसको सेंट्रल हाईलैंड के नाम से भी जानते हैं. द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोवर इन द ईस्ट, यानी जो सेंट्रल हाईलैंड है वो पश्चिम में, वेस्ट में तो चौड़े हैं और ईस्ट में वो संकीर्ण हो जाते हैं, कम चौड़े हो जाते हैं. द फ्लो ऑफ रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन, namely the Chambal, Sindh, the Betwa and Ken is from southwest to northeast. और यहाँ पे जो नदियाँ बहती हैं इस एरिया में उनका नाम है चंबल, सिंध, बेतवा और केन, जो कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर बहती हैं. देन क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब अबाउट नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, यानी नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में आपको यहाँ कुछ बातें लिखनी है. मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट्स लिखे हैं. आप उसको 3 मार्क्स का आएगा तो 3 पॉइंट्स, 5 मार्क्स का आएगा तो 5 पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट इज द नॉर्दर्न प्लेन इज लाइज टू द साउदर्न हिमालयाज, यानी हिमालय के दक्षिण में नॉर्दर्न प्लेन पड़ते हैं. It is bounded by the Himalayas on the north
and Deccan Plateau on the south and from Punjab in the west and Assam in the east। तो देखिए कौन सा हिस्सा है जो कि नॉर्थ में हिमालय से घिरा हुआ है और इसके साउथ में डेक्कन प्लेट्यू है, दक्कन का पठार है, वेस्ट में पंजाब है और ईस्ट में असम है। यानी इस चारों के जो बीच का एरिया वो नॉर्दर्न प्लेन कहलाता है। इट इज़ कॉल्ड गैंगेटिक प्लेन, यानी इसे गंगा का मैदान भी कहा जाता है। The plain is about 2,400 km from east to west and 200 to 400 km from north to south। तो देखिए ये जो प्लेन है ये ईस्ट टू वेस्ट 2,400 किलोमीटर है इसकी लेंथ जो है, और नॉर्थ टू साउथ जो है ये 200 to 400 किलोमीटर है। Then fifth point is it is spread in various states of North India like Haryana, Delhi, Uttar Pradesh, Bihar and parts of Jharkhand and east of West Bengal। यानी ये जो है नॉर्थ इंडिया में पूरा फैला हुआ है, जैसे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के कुछ पार्ट और वेस्ट बंगाल का जो ईस्टर्न पार्ट है, ये सारा का सारा नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है। देन क्वेश्चन नंबर 9, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड एनरिच द कंट्री विद हर नेचुरल रिसोर्सेज, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विथ 5 एग्जाम्पल्स। तो देखिए आपको इसमें बताना है कि जो इंडिया के भौतिक लक्षण हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं और ये सब के सब मिलके जो नेचुरल रिसोर्स हैं उसको और ज़्यादा एनरिच करते हैं। अपनी इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना, यानी आपको जो फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया है उसके बारे में बताना है कि वो कैसे नेचुरल रिसोर्स का काम करते हैं। The northern mountains are the storehouse of water and a major source of forest wealth। तो जो उत्तर में हिमालय है वो क्या है, वो वाटर का स्टोर हाउस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जो रिवर्स हैं वो ग्लेशियर से ऑरिजिनेट होती हैं और ये फॉरेस्ट वेल्थ में भी उसका भी मेजर सोर्स है। द नॉर्दर्न प्लेन्स हैव वेल वाटर्ड फर्टाइल सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। जो नॉर्दर्न प्लेन है उसमें बहुत सारी फर्टाइल सॉइल है जो कि उसमें मैनी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। द पेनिसुलर प्लेट्यू इज़ द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। जो पेनिसुलर प्लेट्यू है यानी प्रायद्वीपीय पठार है वो मिनरल्स का बहुत बड़ा भंडार है। द कोस्टल रीजन एंड द आइलैंड ग्रुप्स प्रोवाइड साइट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज एंड सॉल्ट मेकिंग। जो हमारा कोस्टल रीजन है, तटीय इलाका है और द्वीपीय समूह है, ये क्या करते हैं, ये फिशरीज़ को यानी मत्स्य पालन का वो विकास में बहुत हेल्प करते हैं और सॉल्ट मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। नाउ द सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, read the following paragraph and answer the questions। The peninsular plateau is flanked by a stretch of narrow coastal strips running along the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east। यानी जो पेनिसुलर प्लेट्यू है उसके आप देखेंगे ना कि वो दोनों तरफ जो है इंडिया के वो कुछ तटीय इलाकों में बटा हुआ है, कोस्टल इलाकों में बटा हुआ है जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के साथ साथ है। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। जो अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच का इलाका है उसको वेस्टर्न कोस्ट कहते हैं। वो एक नैरो प्लेन है, एक बहुत ही कम चौड़ा वाला प्लेन है। इट कंसिस्ट 3 सेक्शन, इसके 3 भाग हैं। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड कोंकण। जो सबसे उत्तरी इलाका है इसका 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। मुंबई गोवा वाला हिस्सा इसको हम कोंकण कहते हैं। द सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड कन्नड़, यानी जो कर्नाटक के पास वाला है उसको हम कन्नड़ का प्लेन कहते हैं। वाइल द सदर्न स्ट्रेच इज रेफर्ड टू एज मलाबार कोस्ट। और जो केरल के पास वाला इसका एरिया है उसको हम मलाबार कोस्ट कहते हैं। द प्लेन्स अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। जो बे ऑफ बंगाल के साथ साथ जो प्लेन हैं, कोस्टल प्लेन हैं, वो चौड़े हैं और लेवल वाले हैं। इन द नॉर्दर्न पार्ट इट इज़ रेफर्ड टू एज नॉर्दर्न सरकार। जो उसका ऊपरी इलाका यानी नॉर्दर्न वाला हिस्सा है उसको नॉर्दर्न सरकार कहते हैं। वाइल द सदर्न पार्ट इज़ नोन एज कोरोमंडल कोस्ट। और जो तमिलनाडु की तरफ है उसको कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। तो जो आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, ये नॉर्दर्न सरकार कहलाते हैं और तमिलनाडु कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है। Then large rivers such as Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri have formed extensive delta on this coast। इस कोस्ट पर बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ जो हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो डेल्टा बनाती हैं। लेक चिल्का इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट। और ईस्टर्न कोस्ट पे चिल्का लेक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कि सॉल्टेड लेक है।
नाउ द क्वेश्चन आंसर्स. Question 1. By which name the coastal part of Mumbai and Goa is known? The answer is the coastal part of Mumbai and Goa is known as Konkan. जैसे मैंने अभी आपको बताया था. Write the names of two coastal plains of India, Eastern Coastal Plain और Western Coastal Plains. Third question is write the names of any two rivers of India which make delta, the Mahanadi and the Godavari. And the last question, write any economic benefit of the coastal plains of India. यानी कोस्टल प्लेन जो है उसका एक इकोनॉमिक बेनिफिट बताना, यानी उससे इकोनॉमी को क्या फ़ायदा होता है. द कोस्टल प्लेन्स आर इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ फिशिंग एंड अर्न वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज थ्रू एक्सपोर्ट्स. जो कोस्टल प्लेन है वो फिशिंग के एक इम्पॉर्टेंट सेंटर हैं और वो फॉरेन एक्सचेंज यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता है माल उससे फॉरेन एक्सचेंज हमें मिलता है. तो ये बेनिफिट है कोस्टल प्लेन का. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते ज़रूर रहिए. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क एंड इफ़ पॉसिबल एंड इफ़ अवेलेबिलिटी तो आप उसका वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है. इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच.